हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी डिज़ाइन फुल घेर वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो। अगर आप भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल बॉटम वेयर बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने अम्ब्रेला प्लाज़ो की पूरी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड किया, फिर उसको क्रॉस फोल्ड कर लिया। इस तरीके से फैब्रिक को क्रॉस करके रखना है। क्रॉस करने के बाद ये 4 फोल्ड हो चुका है, और ये सामने वाला फोल्डेड साइड है हमारी तरफ वाला, और दूसरी तरफ ओपन साइड है। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना होता है। फिर हमारी लेंथ है 33 इंच और हिप राउंड है 36 इंच। तो सबसे पहले हमें हिप राउंड का साइज़ लेना है। हिप राउंड का साइज़ 36 है, फिर उसका चौथा लेना है। हिप राउंड 36, उसका चौथा हुआ 9 इंच, और 9 इंच में 2 इंच हमें प्लस करना है। फिर ऊपर से 9 इंच में 2 इंच प्लस करके मेजर टेप को कुछ इस तरीके से रख कर हल्का गोलाई में माप लेना है। जहाँ तक 11 इंच आएगा वहाँ मार्क कर देना है। यहाँ से मार्क करने के बाद ऊपर कॉर्नर पे मेजर टेप रख के फिर यहाँ से जितना भी आ रहा है माप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है। ये माप लेने के बाद कॉर्नर से रख कर फिर इसी तरीके से कॉर्नर पर रख कर 14 इंच पर मार्क करते जाना है। मेजर टेप को कोने पर ही रखना है, तभी अच्छे से हमारी गोलाई आएगी। अब इसे डार्क कर लेना है मार्किंग को। अब हमारी लेंथ का माप लेना है। लेंथ 33 इंच है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं। फुल लेंथ लेने के लिए जो हमने ऊपर गोलाई का माप लगाया था, उधर से रख कर 1 इंच ऊपर की तरफ नीचे 33 इंच पर मार्क कर देना है। उसी मार्किंग पर मेजर टेप को रखते जाना है। 1 इंच ऊपर और नीचे फुल लेंथ पर मार्क कर देना है। मैं इस प्लाज़ो में लेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। आप एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन ले सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से मेजर टेप को थोड़ा थोड़ा साइड करते हुए माप ले लेना है। कॉर्नर पे भी उसी तरह रखकर मापना है। ऊपर वाली गोलाई से 1 इंच ऊपर की तरफ रखकर और फुल लेंथ पर मार्किंग कर देना है। अब जो हमने निशान लगाया था डॉट डॉट करके, उसे डार्क कर लेना है ताकि हमारी मार्किंग अच्छे से दिखे। देखिए, हिप राउंड की मार्किंग हो चुकी है और नीचे घेर की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने हिप राउंड जितना भी लिया था उतना ही आसन भी लेंगे। आसन के लिए भी उतना ही माप लेना है।
जैसे कि हिप राउंड के हिसाब से हमने चौथा 9 इंच करके उसमें 2 इंच प्लस किया था, 11 इंच आया था, तो हमारा आसन भी 11 इंच ही रहेगा। अगर आप चाहें तो 1 इंच कम भी ले सकते हैं। और यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच रख कर मार्क कर देना है। फिर हिप राउंड के पास रख कर मेजर टेप को ऐसे क्रॉस लाइन खींच देना है। यहाँ से एक हल्का शेप दे देना है, हल्का राउंड शेप आसन के लिए। ये देखिए आसन की भी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेना है, बिल्कुल मार्किंग पे, जैसे हमने मार्किंग किया था बिल्कुल उसी पर कटिंग करना है। सबसे पहले हिप राउंड, फिर नीचे की तरफ का घेर, और उसके बाद आसन की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड है, उसे भी कट करके अलग कर लेना है। देखिए अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है, लेकिन इस तरफ जो हमारा फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था उसके लिए अभी हमें यहाँ पर जोड़ लगाना होगा। तो बचे हुए फैब्रिक को प्लाज़ो के ऊपर कुछ इस तरीके से रख कर आधा इंच एक दूसरे के ऊपर रख देंगे फैब्रिक को, जहाँ से फैब्रिक कम था। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा नीचे वाला फैब्रिक है, उसके हिसाब से हमें उससे टच करते हुए इसे मार्किंग करते जानी है गोलाई में। आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था। हिप राउंड के ऊपर 1 इंच छोड़कर वहाँ से फुल लेंथ का मार्क कर लेना है। आपको जो इजी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मार्किंग हो गई है, अब इसे कट कर लेना है। ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है। देखिए हमारे अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। हमने जॉइंट के लिए भी फैब्रिक कट कर लिया है, और हिप राउंड में नेफा लगाने के लिए जिसमें हम इलास्टिक लगाकर फोल्ड करेंगे वो भी कट कर लिया हमने। 3 इंच चौड़ी पट्टी है, और उसकी लेंथ हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितना हमारा हिप राउंड रहेगा उसके हिसाब से ही लेंगे। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ले लिया है, और दोनों की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखना है, और आसन वाले पार्ट पर सिलाई करनी है। जो हमने आसन की कटिंग की थी, दोनों पार्ट को एक साथ रखकर कुछ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है।
अब यहाँ से सिलाई को घुमा लेना है और पक्का कर लेना है, डबल सिलाई लगा देनी है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ से भी आसन को उसी तरह जोड़ लेना है। और यहाँ से सिलाई को घुमाकर वापस निकाल देना है। अब हमने जो जोड़ के लिए फैब्रिक कट किया था उसे लेना है, प्लाज़ो का सीधा पार्ट नीचे की तरफ रखना है और जो जॉइंट वाला फैब्रिक था उसको उल्टा रखना है उसी कपड़े के ऊपर, प्लाज़ो के ऊपर। दोनों की सीधी साइड अंदर रहेगी, उसी तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे वाले फैब्रिक को भी जॉइन कर लेना है। देखिए फैब्रिक हमने जॉइन कर लिया है। अब ये जो हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी नेफे में लगाने के लिए, हिप राउंड में जोड़ना है इसे। अब उसी तरह जोड़ना है। प्लाज़ो का हिप राउंड वाला पार्ट लेकर उसे सीधा रखना है और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से पट्टी को जॉइन कर लेना है। देखिए हमने पट्टी जॉइन कर ली है। अब पट्टी को ऊपर की तरफ से 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ भी एक सिलाई लगा देना है। मेरे वीडियोस बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। जो औरतें घर पे सिलाई करती हैं या जो एकदम शुरुआत से सिलाई कर रही हैं, ये वीडियो उनके लिए परफेक्ट होता है। मैं अपने सारे वीडियोस में ऐसी ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी आपको। तो देखिए इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ भी सिलाई लग चुकी है।
अब इस पट्टी के ऊपर एक दाब सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा इलास्टिक लगाते टाइम फिनिशिंग अच्छा दिखे। अगर आपको मेरा सिलाई करने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कटिंग में या सिलाई में या कोई और टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ये देखिए दाब सिलाई भी लग गई है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे इलास्टिक लगाकर फोल्ड करना है। इलास्टिक को मैंने अपने हिप राउंड के हिसाब से ले लिया है, आप अपने हिप राउंड के हिसाब से लीजिएगा। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले इस पट्टी को सीधा कर लेना है और प्लाज़ो के ऊपर इलास्टिक को रख कर पट्टी को ऊपर से फोल्ड करके कॉर्नर से एकदम सिलाई लगानी है, ताकि उसमें इलास्टिक ज़रा भी नहीं दबे। सिलाई में ध्यान रहे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक अंदर होना चाहिए। पट्टी के एकदम कॉर्नर पर सिलाई लगाना है और ध्यान रखना है कि इलास्टिक मशीन में बिल्कुल ना आए सिलाई में। हमने ये भी देखिए सिलकर कंप्लीट कर लिया है, इलास्टिक भी लग चुकी है। अब इलास्टिक को सेट करना है, उसके लिए हम दोनों तरफ से कोने से पकड़कर इलास्टिक को कुछ इस तरीके से खींचेंगे। ऐसा खींचने की वजह से इलास्टिक सेट हो जाएगा और चुन्नट बराबर आ जाएगी चारों तरफ। अब इलास्टिक के बीचों बीच में सिलाई लगानी है। चलिए देखते हैं कैसे सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले इसे अच्छे से रखकर सेट कर लेना है। इलास्टिक की बीच वाली सिलाई लगाते टाइम हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। फैब्रिक को दोनों तरफ से पहले अच्छे से खींचना होता है, पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी। इस तरीके से खींच कर सिलाई लगानी होती है, वरना वो सिलाई बाद में टूट जाती है। इस तरीके से देखिए दोनों तरफ मैंने पीछे की तरफ भी खींचा है उसे और आगे की तरफ भी खींचा है। इसी तरीके से खींच कर फैब्रिक को, इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब इसे वापस से उल्टा कर लेना है और साइड फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन आप जितना भी छोड़ना चाहे उतना रख सकते हैं। आसन के पास से थोड़ा सा हल्का राउंड सिलाई देना है। इसी तरह सिलाई कंप्लीट कर लेना है और इस सिलाई को डबल कर लेना है। अब ये घेर वाला पार्ट है, इसको भी 1/4 इंच पर सिलाई लगा देना है। वैसे यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई जाती है, यहाँ आप बीडिंग करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई लगा दी है, फिर मैं उसी के ऊपर लेस लगाऊंगी।
अब देखिए हमने लेस ली है और लेस को फैब्रिक के नीचे की तरफ से रख कर लगाना है, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। और फैब्रिक के एकदम कॉर्नर से सिलाई लगानी है, इस तरीके से देखिए। देखिए हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत प्लाज़ो बना है। एकदम फुल फ्लेयर घेर, फुल घेर वाला एकदम अम्ब्रेला प्लाज़ो, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने में। आई होप कि आपको पसंद आया है मेरा कटिंग और सिलाई का तरीका। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।